अरे आरव सुन, महर्षि ने बताया है कि संजीवनी कुसुम नाम का एक फूल है। कहते हैं उस फूल की एक पंखुड़ी से कोई भी इंसान एक दिन में अमीर बन सकता है। सच में? तो फिर हम आज ही निकलते हैं। पूरे गांव में सबसे अमीर हम होंगे धर्मा। मस्त वो फूल हमारे हाथ लग जाए। महर्षि ने यह भी कहा था, नदी के रास्ते जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। उसी वक्त एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रुक जाओ यहीं पर, आगे मत बढ़ना। उस फूल को भूल जाओ, कोई फायदा नहीं वहां जाने का। क्या बोला? वापस लौट जाएं हम? ये कभी नहीं होगा। हमने ठान लिया है, वहां जाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्मा और आरव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा का बात पर ध्यान नहीं देते हैं। घर के अंदर टूटा हुआ चारपाई, पास ही एक मिट्टी का घड़ा। हरिराम दर्द से कराहते हुए लेटे हैं। सिर पर पट्टी, चेहरे पर पीली पड़ चुकी चमड़ी। आरव बेटा, जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। आरव जल्दी से कटोरी में पानी भरकर लाता है। हरिराम हाथ कांपते हैं, पानी गिरता है। आरव उनका हाथ पकड़ लेता है। पापा धीरे धीरे। मैं हूं ना पापा, मैं पकड़े हूं। तू भी कितना संभल कर चलता है बेटा, पर मैं लगता है अब संभल नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए पापा, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। तू बचपन से ही ऐसा है, दूसरों का दर्द पहले, अपना बाद में। तू बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बना है बेटा। मोहित चाचा, वो डॉक्टर जी से मिलना था। क्या हुआ आरव बेटा, डॉक्टर जी से क्या काम है? वो पिताजी कुछ समय से बीमार हैं। अच्छा आरव, डॉक्टर जी अंदर है, जाओ मिल लो। अरे हाँ आरव, बोलो बेटा, क्या बात है? बहुत चिंतित लग रहे हो, चेहरा उड़ा उड़ा सा है तुम्हारा। डॉक्टर जी, वो मेरे पिताजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। पिछले 2 हफ्तों से बुखार उतर ही नहीं रहा। जितने भी गांव के डॉक्टर थे सबको दिखा लिया, पर कोई भी ठीक नहीं कर पाया। आंखों में पानी भर आता है। बस एक बार आप चलकर देख लीजिए। आरव बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं किसी और अच्छे डॉक्टर को भेज देता हूँ, वो देख लेगा। तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं डॉक्टर जी, मुझे कोई और डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप पूरे जिले के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, सब आपकी कसम खाते हैं। बस एक नजर डाल दीजिए, शायद मेरे पिताजी बच जाएं। आरव, तुम जानते हो ना, मेरी फीस बहुत ज्यादा है और तुम्हारे घर की हालत। तुम इतनी रकम कहां से दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं बड़ा डॉक्टर हूं और मेरा इलाज महंगा पड़ता है। डॉक्टर जी, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है। उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर वो चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आप जितना पैसा मांगेंगे मैं दे दूंगा। खेत में काम कर लूंगा, ईंट भट्ठे में मजदूरी कर लूंगा, सारा गांव घूमकर कमाऊंगा, लेकिन बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर जी। आरव बेटा, उठो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मरीज देखे, बहुत रोते हुए बेटे देखे, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चलूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। तुम्हारे पिताजी का इलाज मैं ही करूंगा। सच में डॉक्टर जी? भगवान आपका भला करे। चलिए चलिए जल्दी। डॉक्टर बड़े ध्यान से पिताजी की नाड़ी चेक करता है। उसके चेहरे पर पहले ही चिंता की लकीरें हैं। आरव बेचैनी से खड़ा है, बार बार अपने हाथ मसल रहा है। अच्छा आरव, डॉक्टर जी अंदर है, जाओ मिल लो। आरव, तुम्हारे पिताजी की हालात जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा खराब है। आरव का दिल धक से रह जाता है। वह आगे बढ़कर पूछता है, डॉक्टर साहब बता दीजिए ना, क्या हुआ है? कोई दवाई, कोई इलाज? डॉक्टर कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही है।
वह एक लंबी सांस लेकर बिस्तर की ओर देखने लगता है। आरव, तुम बहुत देर कर चुके हो। अगर 2-3 दिन पहले लाए होते तो शायद मैं कुछ कर पाता। आरव की आंखें भरने लगती हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं। अब तुम्हारे पिताजी ज्यादा समय के लिए हमारे बीच नहीं रहेंगे। शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, अंदरूनी अंग जवाब दे रहे हैं। शायद कुछ ही दिन। पिताजी खामोश लेटे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। आरव एक कदम पीछे हटता है, जैसे दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। पैसों का सवाल नहीं है आरव। कभी कभी दवाई से ज्यादा जरूरत प्यार और देखभाल की होती है। अब तुम बस जितना हो सके अपने पिताजी का ध्यान रखना, उनके पास बैठना, उन्हें बातें सुनाना। ये आखिरी दिन है उनके, उन्हें अकेला मत छोड़ना। आरव वहीं बैठ जाता है, पिताजी का हाथ पकड़ता है। डॉक्टर धीरे धीरे घर के बाहर ला जाता है। दरवाजा धीरे से बंद होता है और घर के अंदर सिर्फ आरव की सिसकियां और पिता की धीमी सांसें गूंजती हैं। सूरज ढलने को है। खेतों में हवा गुनगुनाती हुई बह रही है। सरसों के पीले फूल लहराते हुए जैसे किसी अनजानी बेचैनी को महसूस कर रहे हों। दूर दूर तक फैले खेतों के बीच एक तंग पगडंडी से आरव थके कदमों के साथ चलता आ रहा है। चेहरे पर तनाव, आंखों में लालिमा, सांसों में घबराहट। अचानक हवा रुक जाती है, पत्ते स्थिर हो जाते हैं और पगडंडी के मोड़ पर एक सफेद दाढ़ी वाला, लंबा, चमकती आंखों वाला वृद्ध खड़ा दिखाई देता है। उसके आसपास एक हल्का नीला तेज फैला हुआ है। बेटा, चेहरे पर इतना बोझ क्यों? मन पर इतना अंधेरा क्यों छा रखा है? आरव चौंक जाता है, लेकिन वृद्ध की आंखों में ऐसी करुणा है कि वह तुरंत भावुक हो जाता है। बाबा, मेरे पिताजी ब्रेन ट्यूमर में हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मतलब कोई तरीका है? मेरा पिताजी बच सकते हैं? किरमानी वन के पार एक फूल उगता है, संजीवनी कुसुम। वो फूल जिसके बारे में सिर्फ कथाओं में लिखा है। वो फूल जो मृत प्राय प्राणों में भी जीवन भर सकता है। वो फूल जिसकी एक पंखुड़ी आदमी को मौत से खींच ला सकती है। आरव की सांस अटक जाती है, आंखों में उम्मीद की चमक, पर चेहरे पर डर की हल्की छाया। क्या वो सच में मौजूद है बाबा? महर्षि उसकी आंखों में गहराई से देखते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। कई लोग गए हैं, लेकिन लौटे बहुत कम हैं। उनके शब्दों के साथ हवा का तापमान गिरता महसूस होता है। दूर जंगल की दिशा में एक ठंडी रहस्यमय गंध फैलती है। मैं जाऊंगा बाबा, चाहे जान चली जाए, चाहे कोई भी खतरा हो, लेकिन मैं अपने पिता को नहीं मरने दूंगा। तुम्हारे दिल में प्रेम है और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। लेकिन याद रखना, किरमानी वन सिर्फ जंगल नहीं है, वो एक परख है, एक कसौटी। जंगल तुम्हें रोकेगा, डराएगा, भटकाएगा। अगर मन डगमगा गया तो तुम भी उन्हीं की तरह वापस नहीं आओगे। वह गहरी सांस लेता है, मुट्ठी भींचता है और दूर दूर तक फैले किरमानी वन की ओर देखता है। धुंध से भरी हवा, ठंडी हवाएं पेड़ों से टकराती हुईं, दूर से कौवे की आवाजें। सूरज निकला तो है, पर वन की गहराई में उसकी रोशनी भी हार मान चुकी है। आरव किरमानी वन की ओर बढ़ता है, उसके कदम भारी, पर दिल में पिता के लिए आग जल रही है। अचानक रास्ते में तेज हवा घूमती है, धूल उड़ती है और एक वृद्ध साधु प्रकट होते हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अनोखी चमक। रुक जा बेटा, तू जिस जंगल में पांव रख रहा है, उस रास्ते पर कई वीर खो चुके हैं। ये मृत्यु का द्वार है, यहां से जीवित लौटने वाला कोई नहीं मिला। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरी जान की कीमत तो पिता की एक सांस से भी कम है। मैं संजीवनी कुसुम लेने जा रहा हूं। संजीवनी कुसुम,
वो फूल जिसे पाना देवताओं के भी बस में नहीं। बेटा, अगर तेरा मन डगमगाया, तेरा कदम थरथराया या तेरी नजर बहकी, तो वन तुझे निगल जाएगा। इसलिए 3 परीक्षाएं दी जाती हैं। एक पहली परीक्षा, स्पर्श का त्याग। इस वन में हर पत्ता, हर फूल में जादू है। अगर तूने किसी वृक्ष या फूल को छू लिया तो वो जड़ होकर वहीं का हो जाएगा। तेरी आत्मा पेड़ के भीतर कैद हो जाएगी और शरीर कभी नहीं मिलेगा। दूसरी परीक्षा, पीछे मुड़ने का पाप। इस रास्ते पर परछाइयां तेरी आवाज में तेरे प्रियजनों को पुकारेंगी। तेरे पिता की चीखें भी सुनाई देंगी, पर पीछे मुड़कर देखना नहीं, वरना जो आवाज देगा वही बनकर तू वहीं अटक जाएगा, एक अधूरी आत्मा की तरह। तीसरी परीक्षा, मन की परीक्षा। झूठ, लालच, मोह, डर, अगर इनमें से एक भी तेरे मन में आया तो वन तेरे मन को पकड़कर खा जाएगा। फिर तू हमेशा के लिए किरमानी वन का दास बन जाएगा। मैं तैयार हूं बाबा। मेरे पिता मेरी वजह से आज मृत्यु के द्वार पर हैं। अगर मुझे डरना होता तो मैं घर से निकलता ही नहीं। अगर मन डगमगाता तो मैं ये खून सा उबलता साहस लेकर नहीं आता। अच्छा, तो आगे बढ़, पर याद रखना, किरमानी वन शरीर से नहीं, मन से इंसान को मारता है। अगर तू अपने मन का मालिक रहा, संजीवनी कुसुम खुद चलकर तेरे हाथ में आएगा। आरव बाबा जी का ध्यान बाध करता है और जंगल में कुसुम संजीवनी की ओर बढ़ने लगा। आरव घने जंगल को पार करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे डर के मारे रुक गई हो। जमीन काली पड़ी है, जैसे किसी ने आग जलाई हो। हवा में एक चमक उठती है, फिर धीरे धीरे एक लाल नारंगी आग का गोला बनता है। वह धीरे धीरे ऊपर उठता है और एक मानवीय आवाज गूंजती है। रुक जाओ मानव, संजीवनी कुसुम तक पहुंचने के लिए मेरी ज्ञान की परीक्षा पास करनी होगी। आरव पीछे हट जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रभु, मैं अपने पिता की जिंदगी बचाने आया हूँ। आपके सवाल सुनने को तैयार हूँ। अग्निशिखा चमकती है, उसका रंग और तेज हो जाता है, जैसे भीतर आग का तूफान हो। पहला प्रश्न, अदृश्य शक्ति। पहला प्रश्न, वो क्या है जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देता, फिर भी जीवन का आधार है? आरव आंखें बंद करता है। हवा उसके चेहरे को छूती है। हवा है प्रभु। अग्निशिखा एक जोरदार आवाज करती है और नारंगी रंग से बदलकर हल्का पीला हो जाती है। सही उत्तर, पर ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा प्रश्न, दुनिया की बढ़ती चीज अग्निशिखा अब धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगती है, जैसे आरव के मन को पड़ रही हो। दूसरा प्रश्न, कौन सी चीज बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है? आरव अपने पिता के चेहरे को याद करता है। उनका सर सहलाना, उनकी मुस्कान और आंखों में भावुकता आ जाती है। प्यार और ज्ञान प्रभु, इसे जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। अग्निशिखा रुक जाती है। उसकी लौ सफेद चमकने लगती है, जैसे उसने सच्चाई को पहचान लिया। बहुत अच्छा। अब आखिरी प्रश्न, और याद रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी कीमत। अग्निशिखा की चमक कम होने लगती है। वह अब एक नरम धीमी आवाज में बोलती है। अगर इस संजीवनी कुसुम से तुम्हारे पिता को जीवन मिलेगा तो उसकी कीमत क्या चुकाओगे? आरव के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वह घुटनों के बल बैठ जाता है, दोनों हथेलियां जोड़कर ऊपर उठाता है। मेरे पिता मेरी दुनिया है, उनके बिना मैं कुछ नहीं। अगर कीमत मेरी जान भी हो तो मैं वो भी दे दूंगा, बिना सोचे, बिना रुके। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाती है। हवा रुक जाती है, पेड़ थम जाते हैं। फिर धड़ाम, अग्निशिखा एक तेज सफेद आग के विस्फोट में बदल जाती है। लेकिन वह आग आरव को जलाती नहीं, बल्कि उसे रोशनी की तरह छूती है। आवाज आती है, सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति, इन्हीं के हक में है संजीवनी कुसुम। अग्निशिखा धीरे धीरे मिटने लगती है और उसकी जगह
जमीन पर चमकता हुआ संजीवनी कुसुम प्रकट होता है। वापस जाओ, अपने पिता को जीवन दो और याद रखना, किसी भी जादू से ज्यादा ताकत एक बेटे के दिल में होती है। आरव फूल को कांपते हाथों से उठाता है और उसकी आंखों में उम्मीद की आग फिर से जल उठती है। धीरे धीरे शाम ढल रही है। आसमान के बादल लाल और काले रंग की लकीरों से भरे हैं। हवा में हल्की ठंडक है। आरव थका हुआ, धूल से भरा, लेकिन आंखों में उम्मीद लिए घर की ओर भाग रहा है। उसके हाथ में संजीवनी कुसुम एक दिव्य आभा के साथ चमक रहा है। कमरे में हल्की टिमटिमाती लालटेन। हरिराम की सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। उनकी छाती उठती गिरती है, बीच बीच में रुक जाती है। चारपाई के पास बैठी गांव की बुआ रो रही हैं। अरे लगता है हरिराम अपने बेटा को आखिरी समय में नहीं देख पाएगा। पता नहीं कैसा बेटा है, आखिरी समय में छोड़कर चला गया। दरवाजा धड़ाम से खुलता है और आवाज आता है, पापा मैं आ गया। वो बिना एक पल गवाए फूल को हरिराम के माथे पर रखता है। फूल से हल्की सुनहरी रोशनी निकलकर हरिराम के पूरे शरीर में फैल जाती है। रोशनी धीरे धीरे धड़कती हुई दिल तक पहुंचती है। कुछ क्षणों तक पूरा कमरा शांत। अचानक हरिराम जोर से सांस लेता है, जैसे किसी ने उसे मौत से खींचकर वापस खड़ा कर दिया हो। आरव, तू आ गया बेटा। मुझे अब ठीक लग रहा है। आरव की आंखों से आंसू मुंह बहते हैं। वो अपने पिता के सीने से लग जाता है। मैं आपको वापस ले आया पापा, किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। बाहर अचानक तेज हवा चलती है। खिड़कियां अपने आप खुलकर जोर से पटकने लगती हैं। आरव उठता है। तभी दरवाजे की दहलीज पर धीमी धीमी रोशनी दिखाई देती है। रोशनी के बीच से कदमों की आवाज सुनाई देती है। महर्षि देवदर्शन धीरे धीरे प्रकाश मंडल से बाहर आते हैं। आरव, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। तीनों परीक्षाएं, साहस, त्याग और सत्य, सब पार कर ली। आपका आशीर्वाद था बाबा। महर्षि आरव के पास आते हैं। उनके चेहरे पर गर्व भी है और एक गहरी चिंता भी। कौन सी कीमत बाबा? जिस फूल से जीवन मिला, उसी फूल से मृत्यु बंधी है बेटा। सुन ले, जब भी इस घर में कोई भी झूठ बोलेगा, धोखा देगा, लालच करेगा, उस फूल की शक्ति घटेगी। और जिस दिन शक्ति समाप्त हुई, कमरे में सन्नाटा। हर कोई जड़ हो जाता है। जिस जीवन को तूने लौटाया है, वही जीवन दोबारा वापस ले लिया जाएगा। नहीं बाबा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं उस श्राप को कभी जागने नहीं दूंगा। महर्षि मुस्कुराते हैं, बट एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया है, पर साथ में एक अनकही चेतावनी भी। बेटा, सत्य का मार्ग कठिन होता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन श्राप का नियम कभी नहीं बदलता। महर्षि चले जाते हैं और आरव अपने पिता के साथ अच्छे से गुजारा बसरा करने लगते हैं।